ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज राखी पूर्णिमा, पवित्र राखी बंधनर उत्सव। यही अवकाश रे आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले एवं आज आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। एही अध्याय रे श्री अरविंद श्रीमद् भगवत गीतार परम रहस्य तार मिस्टीरियस डायरेक्शन संपर्क में विशेष करी आलोचना करिसंती। आमे जानू श्रीमद् भगवत गीता केवल एक शास्त्र नुहे, एक तात्विक ग्रंथ नुहे, ताहा मध्य एक व्यावहारिक ग्रंथ जहा समग्र मानव जाति को दिग्दर्शन दब समस्यार समाधान पाई। एकथा मध्य कहा जाइछि जे जेउठी श्रीमद् भगवत गीतार चर्चा हुए सेठारे स्वयं श्रीकृष्ण उपस्थित थांती। श्रीकृष्णंकर ए होची हृदयर वार्ता, ये होची मुख निसृत वाणी एवं श्रीमद् भगवत गीता हेउछि श्रीकृष्णंकर स्वयं स्वरूप। तांको निकटरे बसिबार सुजोग मिले ए गीता ग्रंथ आलोचना अवकाश रे। तांकर कृपा मध्य मिली थाए तांको महिमा गान माध्यम रे। तेणु आमे समस्ते कृतज्ञता प्रकाश करिबा परम प्रभुंक निकटरे, श्री अरविंदक निकटरे एवं श्रीकृष्णक निकटरे जे आमको से सुजोग देइछंती तांको महिमा शुणिबाकू, पढ़िबाकू, आलोचना करिबाकू। आरंभ करिबा। गत थर आमे आलोचना करिथिले जे किपरि भाबरे आम भितरे थिबा सत्य दी ट्रुथ केमती प्रकाशित हब। बहिर्जीवन भीतर को गले जो अंतर्जीवन मिलिब आसिब ताहारी द्वारा परम सत्य प्रकटित हेबे एवं प्रकटित हेले आमर समग्र सत्ता आउ शक्ति तांको द्वारा प्रभावित हब। तांको ज्योति आउ दीप्ति रे ताहा मध्य जाजुल्यमान हेब। किंतु ताहा आरंभ हब एई बहिर्जीवनरु, मानवीय सत्ता माध्यम रे, भौतिक जीवन माध्यम रे सूक्ष्म जीवन को, अंतर्निहित जीवन को जीवाकू हब। श्री अरविंद एठारे कहउछंती सेही रूपांतरर उपादान रूपे आमानकु समस्त विषय अर्पण करिबाकू हब। श्रीमद् भगवत गीतार सबुठारु सूक्ष्म केंद्रबिंदु हेउछि समर्पण, जहा पूर्णयोगर प्रथम, मध्यम और शेष विषय वस्तु। जोथिपाई कि अष्टादश अध्यायर 66 नंबर श्लोक रे कहा जाउछि जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ सर्वधर्म तेजी एका मुठारे पस शरण तारी बिमु सर्व पापू नकर शोक अर्जुन। शंकराचार्य जो भाष्य रचना कले श्रीमद् भगवत गीतार एही श्लोक रे जो धर्म कथा कहा जाइछि तार से व्याख्या कले धर्म और अधर्म उभय को धर्म बोली विचार करा जिवो। अधर्म कहिले
आम भितर जो निम्न प्रकृति अच्छी ईर्षा हिंसा द्वंद्व कलह छलना मिथ्या जिते जिते निम्न प्रकृतिगत कथा अच्छी से सबको मध्य समर्पण करने को हम केवल भल भल कथा गुड़िक जे समर्पित हम ता नुहे आम भितरे थिबा मंद गुण मध्य समर्पित हम एक कथा शंकराचार्य उद्घोषणा करिछन्। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहिले जे किभଳି भावरे शरण नबाकू हब भगवानक ठारे तार गोटे उपमा प्रयोग करी कहिले गोटे समुद्र विस्तीर्ण अनंत समुद्र बक्षरे गोटे चढ़ेईटे उड़ुची से को बाट जानी पारुनी को दिग जानी पारुनी आ कोठी बसिब जानी पारुनी कहीं समग्र समुद्र ता आगरे परिव्याप्त एवं सी उड़ी उड़ी क्लांत पानी रे बसी पारुनी कोठी जागा पाउनी से बसिबाकू सेतिकी बेले गोटे जहाज से देखिला आउ से जहाज उपरे मार्तुल उपरे बसीगला निश्चिंत हैला अंतत जोठिके जहाज जीव सी गोटे लागिब निश्चित भाव में को गोटे लागिब स्थल भागरे आ से स्थल भाग को से पहुँची पारिब अंतत ए जहाज द्वारा। श्रीरामकृष्ण यही कथाटी कहिले एहा हेउछि समर्पण भाव धर्म अधर्म सबू छाड़ी निजकू से पक्षी जमती समर्पण करदेला जहाजर मार्तुल पाखरे सेमती मनीष सबू तार जेते चिंता चेतना भावना कल्पना सबू छाड़ी जेते 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 प्रकार समस्या संपर्क रे भावना छाड़ी से यदि केवल प्रभु को पाखरे समर्पित हुए ताहाले से निश्चित भाव गोटे कूल किनारा पाई जीव। तेणु से कौन हम ना एक सर्वज्ञ चैतन्य आम्भ मानकर ज्ञान और अज्ञान को आम मानकर सत्य और भ्रांति को ग्रहण करेंगे से सबू ग्रहण करेंगे खाली जे पत्र पुष्प जल फल एतिकी ग्रहण करते कथा नुहे एवं तो बहिर्जगतर वस्तु एवं तो स्थूल वस्तु सूक्ष्मतः से सबू किछि ग्रहण करती श्रद्धा आदर आंतरिकता भक्ति प्रीति सबू कथा से ग्रहण करती ता सहित आम भितरे थिबा असत्य को भी ग्रहण करती। हे प्रभु मो भितरे क्रोध आसुची मु तुमको समर्पण कली मो भितरे लोभ आसुची तमें ही ए लोभ को रूपांतरित कर मो भितरे ईर्षा आसुची तमें ईर्षा को ग्रहण कर तेणु सबू कथा सी नेबे ज्ञान को आउ अज्ञान। श्रीरामकृष्ण कहले ज्ञान कौन ना ज्ञान होउची भगवान कर्ता ज्ञान अज्ञान कौन मु कर्ता अज्ञान यही जो भाव जो अहं भाव ताकू मध्य से ग्रहण करिवे भगवान सत्य और भ्रांति को ग्रहण करिवे ताहार असंपूर्ण रूपराजी को प्रत्याहार करिवे जो असंपूर्णता अच्छी आम प्रकृति रे ताकू से ग्रहण करिवे एवं ताकू से प्रत्याहार करदेवे ताकू से मध्य माइनस करदेवे तांकर से क्षमता अच्छी आउ कहार क्षमता नहीं आम भितरे थिबा अपूर्णता को पूर्ण करिवा आम भितरे थिबा निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति रे परिणत करिवा पाई भगवान को व्यतीत आउ कहार क्षमता नहीं। तेणु आजिर ये पाराग्राफटी यही श्लोक उपर आधारित सर्वधर्मान परित्यज्य एवं सेगुड़ी को सेमानकर अनंत ज्ञानालोक रे रूपांतरित करिवे थरे तांकु देईदेले से अंधार को आलोक रे परिणत करदेवे एवं एक सर्वजयी शक्ति आम मानकर पाप और पुण्य आम मान सत और असत
आमक शक्ति और दुर्बलता को ग्रहण करेंगे। से आमको एते भल पाती जे सबु किछि को आमर से ग्रहण करती। यथार्थ रे आमे तांकु भल पाई पारुना, ताहा संभव हुए नाही अहंग्र प्रभावरु। मात्र से आमको भल पाती कारण सी आमर केते केते जन्म से जानिचंती, केउ केउ बाट दे आमे आसीचु सबु से जानती। जेमिति श्रीमद् भगवत गीतार 4th अध्याय रे अर्जुन का प्रश्नर उत्तर दे कहिले श्रीकृष्ण जे तुमर आउ मोर जन्म बहु अतीतरु हेछि, बहु थर हेछि, तमे ताहा मने रखिना, मु किंतु मने रखिछि। खाली अर्जुन नुहे समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि करुथिबा अर्जुन को केवल नुहे समस्त को से कथा कहउछन। तेणु से भल पाती आम जी जहाँ को भल पाए तार दुर्गुण भी ताकू भल लगे। साधारण कथा, मनस्तत्वर कथा। मनीषर मनस्तत्व जदि एपरी ताले भगवान जी समस्तंकर स्रष्टा, जी समस्तंकर एकांत आपणार, सी कौन मनीष को बा मनीषर निम्न प्रकृति को घृणा करिवे करिवे नाही, बरं ताकू ग्रहण करी ताकू उच्च प्रकृति रे परिणत करिवे। आमक शक्ति और दुर्बलता को ग्रहण करिवे, जहाँ को माँ बही रे कहा जाउची दुर्बलता रूपांतरित हो जिवो अमोघ सामर्थ्य रे। केतेबेले ना जेतेबेले ताहा समर्पित हब माँ को निकट रे कि परम प्रभु को निकट रे। सेगुड़िकर जटिल रूप को परिहार करिवे एवं सेगुड़ी को तार तुरीय अवस्था सुचितार एवं सार्वभौम शुभ और अव्यर्थ शक्ति रे रूपांतरित करिवे। छते जो कथा गुड़ाक आमको विव्रत करुची, विचलित करुची, अशांत करुची, ताकू कौन सी बंधु बांधवों आगे कहले जीव ना, कौन सी सांगसाथी को कहले जीव ना। जदि ताहा केवल भगवान को निवेदित हो जाए ताहले आस्ते 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 तार प्रभाव कमिज, तार प्रभाव निम्न प्रकृतिर प्रभाव कमिज। कमिगले शांति संतोष आनंदर मार्ग परिष्कार हो, जहाँ मनीष अहरह खोजुछि। तेणु भगवान का पाखरे समर्पण से पूजा पाठ अलगा कथा, अलगा कथा। सी सबू जदि जड़े न करि पारे ताहले दुख करिवार किछि नाही। जदि केवल तांकु देई दिए कथारे, चिंतारे, भावनारे, कल्पनारे निजकू निजे जहा और निजर जहा किछि अछि ताहा जदि जड़े अत्यंत निश्चिंत मनरे निर्द्वंद्व जदि कथारे भी भगवान को आग दबाटा को आरंभ करे ताहले मध्य ता भितरे थिबा निम्न प्रकृति आस्ते आस्ते परिवर्तित होई जिवो। से सबको तुरीय अवस्था से पहुँचे देवे, शुभ अव्यर्थ शक्ति रे रूपांतरित करेंगे। एक अनिर्वचनीय आनंद आमर क्षुद्र सुख दुख आमर द्वंद्व सकूल हर्ष जंत्रणा ग्रहण करेंगे। सी आनंदमय, हे आनंदमय कोटि भुवन पालक। तेणु सी आनंदमय, तांकु जेतेबेले जंत्रणा निवेदित हब से जंत्रणा को आनंद रे परिणत कर देवार क्षमतार अधिकारी। आमर क्षुद्र सुख दुख ये सबु कथा से ग्रहण करिवे एवं ताकू आनंद रे से रूपांतरित कर दे पारिबे। आमर दोष त्रुटि को केवल मार्जना करिवेनी, बरं किभली भाबरे ताहार ऊर्ध्वस्तर को आप नहीं जीवे जे आमे से दोष त्रुटिर प्रभावरु मुक्त हो पारिबा। समस्त प्रकार जोगर मिलन द्वारा जहाँ संपन्न हो पारे तदपेक्षा अधिक परिमाण संपादित हब, किंतु कौन सी मानवीय गुरु साधु ज्ञानी व्यक्ति आम को जहाँ दान करिपारंती ताहा अपेक्षा महत्तर दृष्टियुक्त धारारे एक महत्तर ज्ञान और सत्यर आलोक मध्य ताहा संपादित हब। खाली देई दबा समर्पण करिबा कौन सी प्रकार वस्तुर माध्यम दरकार नहीं। सरल भावरे सहज भावरे मु तुमर एकांत आश्रित शरणागत अन्य गति नाही, तुमे ही मोर सबुकिछि, तुमे मोर ईश्वर,
ତୁମେ ମୋର ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଏମିତି ସମର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ୟାକୁ, ଦୁଃଖକୁ, ଅସୁବିଧାକୁ, ଅସନ୍ତୋଷକୁ, ଅଶାନ୍ତିକୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ ହେବ ଚେତନା ସ୍ତରରେ, ଯାହା କୌଣସି ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରମତମ ଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ତାହା ଏଠାକାର ସବୁ ବିଷୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଅଥଚ ଏଠାକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହର ସକଳ ବିଷୟ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଯେ ସେ ସବୁ କଥାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ, ଚଲାବାଟରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ ଜୀବନର, ଯଦି ଜଣେ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଧ୍ୟାନ ହୋଇପାରୁନି ନ ହେଉ, ପୂଜା ହୋଇପାରୁନି ନ ହେଉ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ହୋଇପାରିଲାନି ସୁବିଧା ନ ହେଉ, ଦାନ ଧର୍ମ ନ ହୋଇପାରିଲା ନ ହେଉ, କିଛି ନ ହେଉ, କେବଳ ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବଟିଏ ରହିବ, ଶରୀର ଦେଇଦେବ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ମନ ଦେଇଦେବ ତାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ତାହା ହିଁ ତ ସମର୍ପଣର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ, ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଦିନସାରା କର୍ମ କରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପାଉଛୁ, ତାର ହିସାବ କରି ଯଦି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତୁ, ଯେ ଏ ସବୁ କର୍ମ ତମ ସଂସାରର, ତମର ଇଏ କର୍ମ, ମୋର ନୁହେଁ, ନିବେଦନ କଲି, ଏତିକି ଏତିକି କର୍ମ ଦିନ ଭିତରେ କଲି, ପ୍ରାଣ ସବୁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଏ କାମ କଲି ଏ ତମର, ସେ ମୋର ନୁହେଁ। ମନ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଏକାଠି କରି କେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅହଂ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ ଅହଂ ଅପସରିଯିବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଆମ ଭିତରର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଅହଂ ତାହା କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମର୍ପଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିଯିବ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋହ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ନା, ବନ୍ଧନ ଏପରି ରଖିଛି, ଅହଂ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଚତୁରତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ, ଧନ ସହିତ, ଯଶ ସହିତ, କ୍ଷମତା ସହିତ, ଘର ସହିତ, ଦ୍ୱାର ସହିତ, ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁରେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଯିବ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଏ ସବୁ କଥା ତ ଆଉ ରହିବନି, କିଛି ଖୋଲିବନି। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ এই ଜାଗତିକ ଜଗତର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ନିଏ।
ଆଉ କିଛି ବି କରେନି। ସେ ମୋହ, ସେ ବାସନା, ସେ କାମନା, ସେ ଲୋଭ, ସେ ଈର୍ଷା, ସେ ହିଂସା ସବୁ ରହେ କିଛି ଯାଏନି। ଓ ଏଇ ବାଗର ଲୋଭ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥୂଳତାଟା କଟିଗଲା, ଲୋଭଟା ପୁରା ରହିଗଲା, ମଞ୍ଜଟା ରହିଗଲା, ପରା ବେଢ଼ଉଁଟା ଖସିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଠାଏ ପୁଣି ସେମିତି ଲୋଭ, ସେମିତି କ୍ରୋଧ, ସେମିତି ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ନାଇଁ ଇଏ ତ ସବୁ କଟିଗଲା, ଇଏ କଟିଯାଉ, ସେ ବେଢ଼ଉଁଟା ଯାଉ ଭାରି, ମଞ୍ଜଟା ପରା ଅଛି, ସେଇ ମଞ୍ଜ ପରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଢ଼ଣ ଘିନି ଆସିବ। ସେଇ ମଞ୍ଜୁଟା ଗୋଟେଇ ପଟେଇକି ତାର କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଠାକୁ ଆସିକିରି ପୁଣି ସେଇ ଲୋଭ, ପୁଣି ସେଇ ମୋହ, ପୁଣି ସେଇ ଈର୍ଷା, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ବେଢ଼ଣ କରି ପୁଣି ହେଇଛି। କେମିତି କଟିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଥିଲାବେଳେ ନ କଟିଛି ସେ କସ୍ମିନ୍ କଟିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କଲେ କଟିବ? ମୋର ଲୋଭ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କ'ଣ କଲେ କଟିବ? ନା ଗୋଟେ ଦାନ କଲେ କଟିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କି ପାଠ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚାବିକାଠି ମିଳିଛି ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଧନ ପୁଳେ ମିଳିଗଲେ ତାଲାଟା ଖୋଲିଯିବ, କିଏ କହୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ଏଇ ତାଲାଟା ଖୋଲିଯିବ, କିଏ କହୁଛି ଯଶ ଗୁଡ଼େ ମିଳିଗଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କଲେ ଦିନ କି ରାତି, ମୋ ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ତାଲା ଏଥିରେ ଖୋଲିବନି, ତାଲା କେବଳ ଖୋଲିବ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ। ଦେବୀ ଅର୍ପଣ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିବି? ଯାହା ମୋର ଅଛି, ଯାହା ମୋର ଅଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କଲି, ଏତିକି ମୋତେ ମିଳିଛି, ଅର୍ପଣ କଲି। ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଅର୍ପଣ କଲି, ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ପଣ କଲି ମନେ ମନେ। ମୋର ଯାହା ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଯଶ ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, କ୍ଷମତା ହେଉ, ଯାହା ମିଳୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ। ମୋର ଭାବଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା, ଚୈତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ଥିର ନିରବତା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୀମାହୀନ ସକ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଭଗବାନ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିବେ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରେ ଅହଂ ଟିକିଏ ରହିବ। ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ଏତେ ଫଳ ଆଣିଲି, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିଛି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କଲି, ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇଲି, ସବୁ କଥାରେ କେବଳ ଦେଇଦେବାରେ ରହିବନି ଏତେ ଅହଂ ଭାବ। ଦେଇ ତ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅହଂ କେଉଁଠି? ଅହଂ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ହିଁ ହେବ ମୂଳଗତ, ଭିତ୍ତିଗତ, ସର୍ବଗତ ଉପାଦାନ, ରୂପାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେହି ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ରହିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବାର ବାଟଟି ହେଲା ସମର୍ପଣ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତତେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି ତାକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ସେଥିରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ଜମା ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଜମାରୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଦେଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି 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 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ବି ବିଶେଷ କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନି। ପୃଥିବୀ କଥା, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ବାଟ ଫିଟିଯାଆନ୍ତା। ଦେଇ ହେଉନି, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହି ହେଉନି। ଟିକିଏ ଦେଇ ଦେଇ ପୁଣି ହେବ।
ନାଇଁ ମ ଇଏ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଏମିତି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଘେନି ଆସୁଛୁ, ଟିକିଏ ଦେଇକରି ଘିନି ଆସିଲା ଫଳରେ ସେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା' କହିଲେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତପସ୍ୟା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସମୟ ପାଇ ତାକୁ କରିବି ନା, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ? ଆଉ ମା' ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଚାରିପଟୁ ନିବୁଜ କରି କରିଥାନ୍ତି। ଓଃ, ଏମିତି କରିବେ ସମାଧାନ ଯେ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଟିକେ ମଳି ଧୂଳି ନଥିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆକାର ଗଠନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କେମିତି କରିବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁ ଆକାରରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, କେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଚଳେଇବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ ଯଦି ପୁଅ ବାପ ହାତ ଧରୁଛି ସେ ଚାଲୁଛି, ବାପ ଯଦି ପୁଅ ହାତ ଧରୁଛି ସେ ବି ଚାଲିବା ହେଉଛି। କେଉଁଟା ଠିକ୍? ହଁ, ବାପ ପୁଅ ହାତ ଧରିକିରି ନେଲେ ସିଏ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବ। ପୁଅ ଯଦି ବାପ ହାତ ଧରି ଚାଲିବ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି, ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେବ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ ସେ ହାତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ହାତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛ ନିଅ, ସେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦିନର ବନ୍ଧୁ। ସେ କେବେ ବି ହତାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଅବିନଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ପ୍ରେମ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଓ କର୍ମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେ ଏତେ କଥା ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନେଇଯିବେ, ତା ବଦଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନେଇ ତା ବଦଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। କିଏ ନେବ କହିଲେ? କ'ଣ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ତେଲ ନେଇକରି ଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ଲୋକ ଦେବେନି। ସେ ଯୁଗରେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ନେଇକରି ଆଲୁଅ ଦେବେ, ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇଯିବେ, ସୁବିଧା କରିଦେବେ, ତାକୁ ସୁବିଧାରେ ବଦଳେଇକିରି ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ପ୍ରେମ ଦେବେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଏପରି କଥା, ସେ ଭିତରୁ ଆସିବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ପରି, ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ପରି, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପରି ସିଏ ଆସିବ। ସବୁ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ତାକୁ ଭଲ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ତାକୁ ମଧୁମୟ ଦିଶିବ। ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଗଛପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏ ଫୁଲ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିତରୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିତରୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦର ମୂଳ କଥା। ଶକ୍ତି ମିଳିବ, କର୍ମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ। ତାପରେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍କର୍ମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ହୋଇଗଲେ ସେ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ଅବିକୃତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିମ୍ନତନ ରୂପାୟଣର ଧାରାରେ ସେମାନେ ଚିର ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସକଳ କର୍ମ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବକର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ଭିତରେ
दिव्यत्व अपेक्षा अदिव्यत्व बेसी कहीं से अहंग रोचे कहले सी कर्म जदि निवेदित हुए तांको पाखरे ताहले अहंग से बाद पड़ जाई दिव्यत्व ता भितर प्रकटित होई ता सत्कर्म रे परिणत हो साधारण कर्म मध्य सत्कर्म रे परिणत हो परमात्मा रे परम धाम रे विच्युतिहीन अधिष्ठान हेब से अध्यात्म अवस्थार भित्ति और दृढ़ प्रतिष्ठा से भितर थरे तांको सहित आत्मिक जोगाजोग होई गले समर्पण माध्यम रे से आउ सहजे जीवन है कारण तांकर आकर्षण भारी स्वतंत्र गोल्डन टाइप थरे जदि सी बंधन आसीगला से फास जदि पड़ीगला से टाणिबे दि मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट असेंड से तो मैग्नेट थरे जदि आमर कलंकी छाड़िकी ठीक धारा आसीगला लुहार टाणिबे आमर टाणी पारुना से कहीं से टाणिबा का आग्रही किंतु आमर एतिकी पंक लुहा आमे लुहा किसी मना नहीं किंतु से हो पारुनी मैग्नेट कहीं ना पुले पंकता भितर कादुओ मेंचा मेंचा कादुओ मेंचा हेले टाणिबनी मैग्नेट कादुओ सफा हो गले टाण किंतु आम चेष्टार आमे कादुओ सफा कर परिबानी तांकु ही समर्पण कले कादुओ को पंक को से चंदन करदेवे जे क्षमता तांकर अच्छी आस्पृहा प्रत्याख्यान समर्पण से स्वतंत्र भाव से कहते यज्ञ कथा कही ना दान कथा कही ना तीर्थ बुलिया कही ना एगुड़िक कले आम जो लगी जो गुड़ाक कौन जो कलंकी लगी जाइए जो सब पंक कादुओ छाड़िले से टाणी यार सिद्धिप्रद शक्ति विश्वसत्ता और सर्वभूत सहित एपरी अंतरंग ज्ञानपूर्ण एकत्व जहाँ भेदात्मक मनर जावतीय अशुभ दुखरु मुक्त प्रकृत में मन द्वारा पशि आसूची सबु दुख जंत्रणा अवसाद अवशोष ये सब मन बाट दे पशि आसूची पशुर अवसाद नहीं पशुर अवशोष नहीं नहीं कहीं नहीं तार मन सक्रिय नहीं ए मन सक्रिय हबारू जेते जेते प्रकार असुविधा नकारात्मकता पशि आउ नकारात्मकता आसी एभली केलेंकारी करुची ध्वस्त विध्वस्त कर दउची जीवन को मन को क्षत विक्षत कर दउची प्राण को एभली भाव में कर दउची दुर्बल जे से प्राण आउ चलने भी बल पाऊनी समस्या एमती करुची आउ कहीं नुह तेणु ये जो समस्या गुड़िक को बाट दे आसूची ना मन बाट दे आसूची दुख गुड़ाक को बाट दे आसूची मन बाट दे आसूची ए मन जदि निवेदित हो तांको पाखरे ताहले सी मनटा आउ टिके प्रशस्त हो उदार हो गभीर हो फल एते जंत्रणा ता बाट दे पशि पार गोटे उदाहरण निजे निज भितरे आमे बांधी हेई 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 जन्म ठार मृत्यु पर्यंत रही मु मोर मु मोर मु मोर मु मोर मु मोर मो दुख सबुठु बेसी बड़ दुख मो जंत्रणा सबुठु बड़ी अधिक जंत्रणा ए पृथ्वी रे मो भलिया दुखी कहीं नाहांती जहाँ को मुझे देखुची समस्त मोटू भले अच्छा एक्स भावुची वाई की वाई मध्य भावुची एक्स को कहीं भले नाहांती किंतु प्रत्येक निजकू यही भाव में निम्नगामी करी करी निकृष्ट करी करी कष्ट पाउछ जदि थरे ए मन निवेदित हो पाखरे से मन आउ टिके गभीर हो प्रशस्त हो बुझा भितरु समर्थ हेब जे आउरी दुखी मोठू अधिक ए संसार रे अछंती
मोर भल दामिका जोता नहीं कहार गोड़ भी नहीं से गोड़ लगे जो काठ गोड़ लगे से तो पुणी चलुची एटा आगुरी आसु नथिला टिके बड़ मन आसिले टिके अधिक कथा को अनुभव करने को सामर्थ्य आसिले ए कथाटा बुझी हब जे मोठो आउरी कष्ट लोक अछंती ताहले मु निजको एते धिक्कार करुची हतभाग्य बोली कहूची काहेकि ना एटा बंधु बांधव कहले हबनी बंधु बांधव कहिले ये कथाटा लागिबा आउ टिके पिन मारला भलिया लागिबो भितरु आसीबो केमती आसीबो तांको संगरे समर्पित हेले से शक्ति देवे भाबिबाकू जे आउरी कष्ट जंत्रणार लोक अछंती एते विव्रत हुओ ना मनोबल बढ़िबो पादरे शक्ति आसीबो साहस आसीबो आस्ते आस्ते जो कथा गुड़ाक विव्रत करुला 6 मास वर्ष बेलू देखला से गुड़ाक विव्रत करूनी बाट समर्पण मते ये कथा विव्रत करुची तुमको देली मोर ये दुख रहिला जंत्रणा रहिला तुमको देली सीए कहते हाँ मुझे ताकू टिके पुणी तरलैकरी ताकू टिके पुणी आ गोटे अलंकार करी दबाकू गोटे समय लगे ना नहीं पुराणा जो कौन महिला अलंकार को आम दे आसुचे कौन सांगे सांगे से बसिक 2 मिनट हम से पुणी ताकू तरलैब ताकू बाड़ी पिटी आ गोटे अलंकार सेव करी दब अपेक्षा करिया पड़ो से अपेक्षा ही समर्पण करने पर अपेक्षा करने को पड़ो यार अशुभ सर्वभूत सहित एपरी अंतर्ग ज्ञानपूर्ण एकत्व जहाँ भेदात्मक मनर जावतीय अशुभ दुखर मुक्त हो मनटा सब भेदात्मक मनर काम होउची भांगिबा भेद सृष्टि करवा जीवी कि नाही जीवी कि नाही ए कथाटा कहबी कि न कहबी देवी कि नाही पुणी नेबी कि नाही एमती हऊ हऊ केते चाप पड़ुची मुंड भितर चाप पड़ुनी सेतुरु से कहते मुक्ति मिलिब सब ठीक दिशब बाट केते गुड़े कथा सहज सरल हो किंतु सकल सत्य पार्थक्य को यथायथ भाव स्वीकार कर पूर्णांग मुक्तिर फल है निरवच्छिन्न आनंद कौथुर मुक्ति अहंगु मुक्ति समर्पणर काम कौन अहंगु मुक्त करवा अहंगु मुक्त हवा अर्थ दुखरु जंत्रणारु अवशोषरु असुविधारु अहं तो होची सेनापति ईर्षा क्रोध हिंसा द्वंद्व चलन ए समस्त तार सैनिक जदि ये सेनापतिटा माइनस हो गले ये सैनिक गुड़ाक तो बड़े माइनस हो जाए सैनिक किसी रही काटी सेनापति बल रे एमाने बलियार किए सेनापति हाँ तार सैनिक किए ये सब हो तार सैनिक सनातन हाँ मानव जीवन जावतीय हतबुद्धिकर समस्यार जहाँ मध्य अर्जुन को समस्या एक ज्वलंत दृष्टांत सृष्टिर कारण है अज्ञान मध्य आम भेदात्मक व्यष्टि सत्तर आश्रय तेणु अर्जुनकर समस्यार समाधान हो गला अष्टादश अध्याय केतेबेले ना सर्वधर्मान परित्यज्य जितेबेले कहीदेले तमें मो ठारे शरण निय मु तुमको सबू पाप जो पाप बोली भावुच से मु मुक्त करी तुम चिंता करिवार किछि नाही तार 2-3टा श्लोक पर 73 नंबर श्लोक रे अष्टादश अध्याय रे अर्जुनकर जो उक्तिटी आसिला तांकर जो स्वीकारोक्ति समर्पित भाव पर जो अनुभवर कथा आसिला सेही अनुभव होची श्रेष्ठ अनुभव श्रीमद् भगवत गीतार श्रेष्ठ श्लोक ताहा कौन 73 नंबर श्लोक अष्टादश अध्याय
नष्टो मोहो समृद्धिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तार ओडिया अनुवाद हैला मो तब प्रसादु मोह नष्ट स्मृति लाभ हेली मु गत संदेह पाळिबी आदेश तब। हे प्रभु हे श्रीकृष्ण अर्जुन कहउछन्ति जे मु तुम प्रसादरु तुम कृपारु कौन है ना मोह मोर नष्ट है। ये पर्यंत जो मोह थिला अष्टादश अध्याय शुणा पर्यंत युद्ध है नहीं दीपटे खाली सैन्य सज्जा मझिरे रथ रही अर्जुनकर एतिक बेले चली श्रीमद् भगवत गीतार वार्ता आसीथिले जो भाव नहीं युद्ध करने को अर्जुन से भाव बदलीगला केतेबेले बदलिला ना अष्टादश अध्याय 73 नंबर श्लोक रे बदलिला। शेष श्लोक हूँ 73 नंबर श्लोक तापर आउ 5टा श्लोक अच्छी संजयंकर गीता सरला गीतार शेष श्लोक अर्जुनंकर मुखरे यही गोटे जे हे श्रीकृष्ण मु तम कृपारु समस्त मोह मोर नष्ट होई मोर स्मृति लाभ हैला जे मोर आत्मार चेतनार जो स्मृति जहाँ विस्मृत हो जाइथिला मोह प्रभाव रे सेटा पुणी मु पाइली। जो आलोक अंधार द्वारा छप छप के अंधार द्वारा आवृत हो जाइथिला से कटिगला मु आलोक देखिली। जो अग्नि पाउंस द्वारा आच्छादित हो जाइथिला मोह रूपक पाउंस ये मोर बंधु से मोर ये मु कहीं एमती करी भूल करी एमती जो मोह थिला से मोह मोर चलीगला। वर्तमान मु तमर आदेश पालन करी तांको आदेश है संग्राम कर ना करी संग्राम कले संग्राम आरंभ है युद्ध आरंभ हैनी ए कथा परे युद्ध आरंभ है ये हूँ गोटे प्रतीक ये घटना मात्र नुहे ये तो गोटे पौराणिक घटना किंतु यह गोटे प्रतीक जे मनीष संग्राम भूमि को गला बेले जे ता भितर मोह थाए दुख थाए असुविधा थाए पाप पुण्यर भय थाए नाना कथा थाए केवल समर्पण जदि से निजको करे पूर्ण भावरे ताहले सेआडू जो निर्देश आसे ताको पालन से करे एवं से पालन द्वारा दिग्विजयी हुए समस्त समस्यार समाधान हो जाए समर्पण माध्यम प्रस्तुत हो जाए सत्ता सेतेबेले अग्रगति करने को। यही जोग मानवर आत्मा को भगवान को सहित एवं विश्व जीवन सहित तार यथार्थ संबंध में प्रतिष्ठित करे। समर्पणर जोग जोड़ी दिए अति भल भाव जोड़ी दिए सब उपासना भी जोड़े ध्यान भी जोड़े किंतु समर्पण बड़ स्पष्ट भाव जोड़ी दिए। समर्पणर जो सूताक्ष से सहजे छिंडेनी से कर्म तांकरी ज्ञान और संकल्प द्वारा रचित और प्ररोचित हुए। आम जीवन हुए भागवत आत्माभिव्यक्तिर ऐक्यतान एवं एथिजोगु यह सकल समस्यार संपूर्ण समाधानर प्रकृत पंथा। समर्पण होची जेते समस्या जीवन रे जहार अछि सबु समस्यार समाधान हो जिवो जदि जणे समर्पण करने को शिखी पार। अहं तो करईदबनी टाणी धर नाना प्रकार को मंत्रणा दब जेतेबेले समर्पण करने को जणे आग्रही हब। पूजा करिवारे जेतिकी बाधा दब समर्पण करिवारे ताठू अधिक बाधा दब।
से तो बुझेदब नाना प्रकार किए बुझेदब अहं बुझेदब जे एठी कौन प्रार्थना समर्पण राजनीति द्वारा हम ना आ तेणु एठी बहु प्रकारे प्रवर्तैव अहं ताको अतिक्रम करने को पड़े ना सकल तीर्थ तो चरणे मो बद्रिका जीवी की कारणे आश्रम नाम बदरिका से कि तो चरणु अधिका बड़ स्ट्रंग भाव होनी आमर कहार आम कथा पड़नी मो दुनिया कथा पृथ्वी कथा एड़े बड़ कथा माने आउ याठू कौन अच्छी जीवन में जदि सतरे पाइबार थाए चाबिकाठी यही हूँ चाबिकाठी आउ किछि चाबिकाठी नहीं समस्ते चाबिकाठी अच्छी बोली मध्य जानती नहीं एमिति गोटे चाबिकाठी अच्छी व्यवहार न हो पछे अच्छी तो सेतिकी मध्य जानी नाहंती कोटि कोटि लोक आमे टिके जानी पारिलु जे चाबिकाठी एमिति गोटे अच्छी ताहले मो समस्या तो समाधान हो जीव से दिन शुणी गोटे चाबिकाठी कथा जाउची समर्पण करी यही जो कथा ये भी कम लाभ नुहे कम उपकार नुहे समग्र जोगटी प्रकाशित है शिक्षार परम वाक्यटी वर्णित है ये हूँ समग्र जोगर सार कथा समर्पण जोग मान जोड़ी ही रहा ये जोग मान प्राणायाम कथा पड़नी आमर धारणा कौन जोग प्राणायाम से नहीं सेटा गोटे माध्यम जोड़ी रही सेटा इटसेल्फ जोग नुहे जोग माने युक्त हो रहा नुहे सीढ़ीटा छात को जोड़ुची बोले सीटा कौन छात आमे किंतु भाविचु कौन जोग करछि माने प्राणायाम कले जोग करछि नहीं जोग करछि माने माध्यमटा ग्रहण करछि तेणु समग्र जोगर माने युक्त हो रहिबार सबुठु बड़ वर्णित होगा श्रेष्ठ कथाटी समर्पण भगवान के द्वारा निर्वाचित मानव अर्जुन पुनराय दिव्य कर्म रे प्रवृत्त है एणिकी जो कर्म है दिव्य कर्म तांकर अहं भावापन्न मन जोगु नुहे मात्र तांकर श्रेष्ठतम आत्मज्ञान जो आमे गोटे कथा सत्य मन रखिबा आत्मज्ञान आमर एकांत दरकार ताहा न पाइला पर्यंत आमे एमती बुलुथिबा जन्म जन्म धरी क्लांत होउथिबा विश्राम नउथिबा उपरकु जाई पुणी आसुथिबा आत्मज्ञान आसी गोटे वाक्य आमर आजिर श्रेष्ठ वाक्य समर्पण ही आत्मज्ञान दब नले एमती आसीबा जीवा चलीथिबो सिना आत्मज्ञान न मिलिला पर्यंत आमे तांको निकटकू जाए तांको निकटकू न गला पर्यंत कौन सी समस्यार समाधान होई पारिबो नाही भगवान का विभूति वर्तमान मानव जीवन मध्य भागवत जीवन पे प्रस्तुत हेले भागवत जीवन आरंभ होब समर्पण द्वारा श्री अरविंद केटे सुंदर बुझेइचंती केटे सुंदर करी बुझेइचंती एई समर्पण कथा तांकर सचेतन आत्मा मुक्त पुरुषंकर कर्म निमित्त प्रस्तुत हैला कहार अर्जुनंकर मुक्तस्य कर्म मनर मोह विनष्ट हैला निज सत्य संबंध रे जीवर स्मृति जहाँ मानक जीवन भ्रांतिकर दृश्य रूप समूह द्वारा एपर्यंत प्रच्छन्न थिला से आवृत होइथिला अर्जुन को मन रे भूल कहला ठीक हेब भूल हम कि ठीक हेब गुरु गुरुजन एमान को हत्या करी नाना पाप हेब कुलक्षय हेले बहु प्रकार असुविधा आसीब पुणी जो रक्त रंजित राज्य भोग करिबारे आनंद रहिबो नाही ई जो कथा सब आसुथला से आस्ते 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 परिष्कार हो गला तांकर साधारण चेतन परिणत तांकर सकल संशय आ विभ्रांति दूरीभूत है तांकर बोले अर्जुन वर्तमान से भगवान आदेश पालन करने को अग्रसर हो पारती वर्तमान से संपूर्ण भाव में निवेदित
सी जमती पूजा फूलटी पाखरे जहाँ निर्देश करेंगे भितर से ताहा पालन करेंगे से कथा प्रतीक भाव में कहुचे मनीष जो सांगे जोगसूत्र रखा समर्पण द्वारा सी भितर कहीदेवे करई नेबे एते द्वंद्व एते जंत्रणा आसबनी। आममानकर सत्तार प्रभु देश और काल रे प्रकट विश्वपुरुष ताहां जेकोसी कार्य नियुक्त करेंगे तापर जेकोसी कर्मर भार अर्पण करेंगे वर्तमान से निष्ठार सह भगवान को निमित्त जगत निमित्त से कर्म करने को अग्रसर हो पारती। ये प्रतीक आमे जदि तांक पाखरे समर्पित हो जावा सी आम द्वारा जो काम तांकर दरकार से करेंगे ऑफिस काम करेंगे नाई पाठ पढ़ेबा पढ़ेबे नाई चित्र करेबा करेबे नाई संगीत गान करेबे नाई कृषि कार्य करेबे नाई सैनिक कार्य तांकर दरकार आम द्वारा करेबे तांकर जहाँ दरकार तांक पृथ्वी तांकर कार्य तांकर सबु सीए आमे माध्यम के निमित्त मात्र आमर जो चॉइस अनुसार कार्य कलारू असुविधा होउछि तांकर जो प्रिस्क्रिप्शन रे कार्य जदि आमे कर पारंते आमको कष्ट होतानी सी जा आमको जो कामटा देबे आमे से कामटा खुशी रे करिवो हेले केते बेले देबे समर्पित हेले देबे से सेते बेले जो काम आमको मिली आमे समर्पण पूर्वर द्वंद्व अच्छे ना नहीं यहाँ बोधे भूल हो गला बाट ये कामटा कौन मत मिलला सारा जीवन से चाकरी भी सैया नुह एमती चाकरी सी सांग एमती चाकरी कर तो ओहो खाली चाकरी नुहे सबू कथा नुहे सबू जाक माने घर काम ठू धरी बाहर काम पर्यंत बंधु बांधव मध्य नाई एठी बंधु न करथिले सबु कथारे असंतुष्ट कारण आमे तांक निर्देश रे करी नाहु काम करी पारु नाहु केते बेले करिबु समर्पित जो समर्पणर चित्र आमर आगरु मध्य पुराण रे अच्छी समर्पण गोटे नुआ कथा नुहे समर्पण आगरु अच्छी मात्र पूर्ण जोगरे ताहार प्रभावटा अत्यधिक कहले समर्पण रे पूर्ण जोगर आरंभ समर्पण रे पूर्ण जोगर शेष हम बहुत समग्र जोगर शेष जोठी ना पूर्ण जोगर आरंभ से गीतार अष्टादश अध्याय जे 18टा जाक जोग विषाद जोगर आरंभ है 18टा जाक अध्याय गोटे गोटे जोग शेष कथाटी कौन समर्पण पूर्ण जोग आरंभ है समर्पण कहले किए किए कौथरे समर्पण है ना आमर कहला कौन श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पदसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यम सख्यं आत्मनिवेदन नवधा भक्ति 9टा बाट अच्छी समर्पण पाई हेले किए को बाटे समर्पित हेले देखिबा ना श्रवण रे परीक्षित परीक्षित जी के अभिशापग्रस्त होते खाली भागवत शुणी शुणी गंगाकूल से समर्पित हो गले फल तांकु जो जंत्रणा थिला अभिप्रेत से जंत्रणा तांकु हैला कि अपा से जंत्रणा तांकु हैला परीक्षित को एते टिकिए गोटे फल कीट रूप रे तांकु कष्ट जहाँ तांकु तक्षक दंशन
କରିବାର ଥିଲା। ସମର୍ପଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିବ ସେ କେବଳ ଅତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟରେ କଟିଯିବ। ମା ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ବିରାଟ ଆଘାତ ହେବାର ଥିଲା ସେଠି ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଟି ଯାଇପାରେ ଯଦି ସାଧନ ଭଜନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସମର୍ପିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପଦସେବନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନରେ ରାଜା ପୃଥୁ, ବନ୍ଦନରେ ଅକ୍ରୂର, ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ହନୁମାନ ସମର୍ପିତ, ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସମର୍ପିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଆଉ ଆତ୍ମନିବେଦନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଥା ଯାହା ବଳିରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେ ଶେଷକୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଖେଇଦେଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ବଳିରାଜା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣର ଗୋଟେ ବାଟ। ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନେ ମନେ ହେଉ ପଛେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାଟ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ସେ ବି ଗୋଟେ ବାଟ। ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବାଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବନି, ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଠୁ? ଶ୍ରବଣରୁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣ। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ଉଇହୁଙ୍କା ହୋଇଯିବା ସେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଏ ଯଜ୍ଞର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଧ୍ୟାନର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ନାମ ବା ଇଏ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସତରେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।